एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। आजकल जो है ना एक बड़ा ट्रेंड चल गया है लव जिहाद का। और जहां तक लव जिहाद का सवाल है, मुस्लिम लड़के आते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे संगठन पैदा हो गए हैं युवाओं के, शिव आर्मी जैसे। यहां पर विजयकांत चौहान नाम का भी एक व्यक्ति है, कई मुस्लिमों की धुलाई किया उसने। होगी, अब जगह जगह धुलाई होगी, करनी सेना करेगी धुलाई, अब धुलाई करेगी इन ऐसे विधर्मियों की। जब इनकी धुलाई होगी, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डर, भय एक ऐसी चीज है जो आदमी को पीछे हटने पर मजबूर करती है। इनके अंदर में भय पैदा करना होगा। अगर कोई ऐसा कार्य होता है तो संगठन हो जाए, जाके धुलाई। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब हम ये है, डिफेंसिव नहीं होना है कि हमें अपना बचाव करना है ना, बचाव नहीं करना है। अब अगर सामने वाला आता तो हमला कर देना है, घर में घुस के मारेंगे, जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में मारा था ना, तभी तो सुधरे वो लोग। इसी तरह से हमें भी अपने धर्म को बचाने के लिए अब ऑफेंसिव होना होगा, डिफेंसिव नहीं होना है। और अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करने होंगे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, यानी कि ये भगवा कपड़े वाले 4 करोड़ लोग जो उज्जैन में बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, यहां सहारनपुर में भी हम जैसे लोग बैठे हैं। अब हमें कथाओं में वो नाच गाना नहीं, रास गाना, रासलीलाएं कम करनी है। जी, एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने अभी। हम अक्सर देखते हैं हमारी जो है ना कथाएं हैं, और जब हम कथाओं को देखते हैं उसके जो है ना बीच बीच में झांकियां आती हैं, तो मेरा जो है ना विशेष ध्यान उन पर जाता है। हम जो है ना धर्म का प्रचार ना करके उनकी जो है ना एक तरीके से नुमाइश के तरीके से उनको पेश करते हैं। क्या हमारे देवी देवता जो है ना इतने नीचे गिर गए कि हम जो है ना उन्हें नुमाइश के तौर पर जो है ना बहला फुसला कर कथा सुनने वाले के श्रोताओं को बुलाएंगे यहाँ पे? वो श्रोताओं से धन इकट्ठे करने का एक माध्यम है, बाकी कुछ भी नहीं। झांकियों से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है कि थोड़ी देर के लिए, जिसे कहते हैं ना मनोरंजन, ये मनोरंजन के लिए झांकियां होती हैं। वास्तविक मनोरंजन तो ये है कि अब हमें अपने राष्ट्र को बचाना है। पहले धर्म बचाओ, तभी राष्ट्र बचेगा। और धर्म इस तरह से नहीं बचेगा, ना झांकियों से बचेगा, ना रासलीलाओं से बचेगा। धर्म तो यह है कि अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखता है ना। आपने एक बात सुनी होगी कि गांधी जी ने कहा कि अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी कर दो। तो क्या हुआ, उसने दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया। सामने वाले ने उठा के उसको पीट दिया। बोला भाई तुमने, गांधी जी ने तो कहा था कि दूसरा गाल आगे कर दो। उसने कहा ठीक है भाई, पहले गाल के लिए तो मैं दूसरा गाल आगे कर दिया। अब दूसरे गाल पे जब थप्पड़ पड़ गया तो गांधी जी ने इसके आगे तो लिखा ही नहीं। उसने, गांधी जी ने लिखा कि 2 गालों पे जब थप्पड़ हो जाएगा उसके बाद तो फिर मुझे करना, मैं ही निपटूंगा इनसे। तो भैया निपटना तो हमें अपने हाथ से पड़ेगा। अच्छा मान जी, बीच में जो है ना शिव आर्मी का नाम आया है, तो शिव आर्मी सनातन धर्म के लिए आपकी नजरों में कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे संज्ञान में जो भी बातें आती हैं, शिव आर्मी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शिव आर्मी ने बहुत कार्य किए भी हैं, ये नहीं कि नहीं किए, कई किए हैं, और प्रदेशों में भी जाके किए हैं। हम तो चाहेंगे शिव आर्मी के जो युवा हैं वो सारे संगठित हों, शिव आर्मी आगे बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ती चली जाए, तरक्की करे और धर्म की रक्षा करे। धन्यवाद मोहन जी, बहुत ही अच्छा आज मैसेज दिया आपने। और मैं ये चाहूंगा जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी युवा बहन बेटियां, आपके मैसेज के द्वारा एक सीख लें कि जिस माँ बाप ने तुम्हें 18-20 साल तक पाला परोसा है, तुम्हारी परवरिश करी है, तुम उनके प्यार को भुलाकर एक अनजान आदमी के प्यार के जाल में पड़कर उन माँ बाप की परवरिश को भी गाली दे रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आपका। आचार्य मंडलेश्वर संत कमल किशोर जी महाराज जी, शक्ति अखाड़ा सारण, आज उनसे भेंट कर रहे हैं और सनातन धर्म के प्रचारक महंत जी से आज आपकी मुलाकात होने जा रही है। उनसे कुछ विशेष टिप्पणी हम धर्म के बारे में जानना चाहेंगे। महंत जी, सबसे तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मन पे हम बात रखने का अवसर दिया है।
देखिए, धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। अब कई धर्म बन गए लेकिन वो धर्म है नहीं, जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, लेकिन ये धर्म नहीं, ये सारे संप्रदाय हैं। संप्रदाय कैसे? अब जैसे पहले एक सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म था। अपने घर का बड़ा बेटा मुगलों के अत्याचार से बचाने के लिए उसको सिख सजा दिया जाता था, यानी सिंह बना दिया जाता था। धीरे 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 ये बात आगे बढ़ती गई। 7वीं पीढ़ी पे जाके या 6ठी 7वीं पीढ़ी पे जाके जो आज चल रही है, इनको भड़का दिया किसने? अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, कांग्रेस की सरकारों ने भड़का दिया कि नहीं, तुम्हारा ये धर्म है, सिख धर्म अलग एक धर्म है, जबकि सिख धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। नाखून से कभी मांस अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े कुछ ऐसे हैं, कुछ धागे ऐसे हैं, अगर इस तरह के धागे जो ऐसे वाले हैं आड़े, इनको मैं अलग कर दूं, तिरछे धागों को छोड़ दूं, ये कपड़ा ही नहीं रह जाता। सही बात। तो सीधी सी बात ये है कि धर्म एक है, सनातन धर्म है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो इस लिखी हुई किताबें गुरु गोविंद सिंह जी की हैं, 100 साखी है, बचित्र नाटक है, सारी की सारी में क्या कहा है गुरु गोविंद जी? क्या है कि मैं कालिका को और महाकाल को आराधा। महाकाल कालिका आराधी, यानी महाकाल कौन? भगवान शिव। और कालिका कौन? माता दुर्गा। माता दुर्गा की वो पूजा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म तो एक ही हुआ, लेकिन हमारे बीच में जो लकीरें डाल दी हैं ऐसे लोगों ने, चाहे वो मुगलों ने डाली हैं, चाहे वो अंग्रेजों ने डाली हैं, या पिछली सरकारों ने डाली हैं, इन लकीरों को मिटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम टूट जाएंगे। अच्छा मान जी, आज हमारे बीच में एक मैसेज आ रहा है बार बार, आपने भी शायद सुना होगा। मध्य प्रदेश से एक नव युवा सनातन धर्म के प्रचारक वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी के बारे में आपने सुना होगा। सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वे कहां तक सही हैं? 100% सही है। अरे हिंदू राष्ट्र की बात करना या हिंदू धर्म की बात करना कोई गलत बात तो है ही नहीं। अब आप देखें, आप कहेंगे पाकिस्तान अलग देश है, या बांग्लादेश अलग देश है, या म्यांमार अलग देश है। मैं कोई अलग देश ही नहीं है, ये भारत के टूटे हुए हिस्से हैं, अखंड भारतवर्ष के ये हिस्से हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे भी अखंड भारतवर्ष के टूटे हुए हिस्से हैं। ये तो भारत है ही, ये तो भारत है ही। और अगर अखंड भारतवर्ष की बात बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज करते हैं, तो मैं सोचता हूं कोई गलत बात नहीं करते। मैं भी वही बात कहता हूं, वो जरा सामने आ गए हैं और हम वैसे कहते हैं। नहीं मान जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो है ना, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ में मैं देख रहा हूं कुछ वो हमारे धर्म प्रचारी उनके विरोध में खड़े हैं। इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहिए? जो भी खड़े हैं वो छदम, झूठे, नक्षत्र सूची, बिल्कुल ही वो असल में हिंदू हैं ही नहीं, ना ही वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये लोग मौके का फायदा उठाने वाले चापलूस लोग हैं, चमचे लोग हैं। ये वास्तव में इनका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, ना इन्हें धर्म के बारे में कुछ पता है। और अगर कोई ऐसा है सामने आए तो उसका हमारे साथ शास्त्रार्थ करवा दीजिए ना, हम सामने बैठ के बात कर लेंगे। हाँ भाई बता। मुस्लिम की बात आपने थोड़ी सी छेड़ी है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि जो अल्लाह शब्द है वो अल इल्य संस्कृत का शब्द है। अल मैंने विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय, विशेष रूप पूजनीय का शब्द है अल्लाह। मैं नहीं कहूं इन कुरान में, कुरान बोला है, बोला तो दिन है दिल्ली से, तो उन्होंने जो किया है उसमें ये बातें उन्होंने लिखी है। कह तो मैं अभी आपको किताब भी दिखा सकता हूं। हाँ, वो तो जो है ना, अभी एक उन्होंने महासभा भी करी थी, उसमें उन्होंने पता नहीं कहां से चीजें उठा के बोल दिया कि अल्लाह और तुम्हारा ओम एक है। हमारे जो आदम हुए और तुम्हारे जो पहले पुरुष हुए में एक ही थे। और इस पर बड़ा विरोध भी हुआ, हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों ने, धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करा। इस पर कुछ कहेंगे आप?
ये विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम धर्म जो निकला है वो कहां से निकला है? पहले मुस्लिम धर्म का अगर बेस देखा जाए, आधार देखा जाए, तो इनके पूजने वाले पहले शुरुआत में मूर्ति पूजा को तोड़ना या मूर्तियों को तोड़ना तो बाद में शुरू हुआ ना। पहले तो ये भी मूर्ति पूजा की थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। मुस्लिम धर्म कितने साल पुराना है? ज्यादा 1500 साल पुराना मान लीजिए। तो 1500 साल पुराना धर्म और सनातन जो चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, वो ज्यादा पुराना हुआ या 1500 साल पुराना हुआ? अब आप देखें सूरह अल-फातिहा, कुरान शरीफ की, पवित्र कुरान शरीफ की पहली सूरह अल-फातिहा में जो लिखा है, पहली फातिहा में, वो ये लिखा है जो हमारे गायत्री मंत्र में लिखा है, सेम डिट्टो। तो ये सारी चीज डिट्टो है। तो किताब कौन सी है? वेद है। वेद किया गया गायत्री, फिर क्या है? ईमेल। किताब बाद में, पहली किताब कौन सी हुई? वेद हुई ना। तो ये किसके वंशज हुए? बेटा बाप देगा या बेटा देगा? बाप ही बेटा। सीधी सी बात है। तो सारे समझदार आदमी हैं। और अगर बहस करनी है, जिद करनी है, तो वो जिद तो ऐसी होगी कि एक गधे के में और एक बीच में बहस। गधे ने कहा घास नीली है, ने कहा नहीं भाई हरी है। बहस बढ़ गई। चलते हैं शेर के पास। शेर के पास फैसले के लिए पहुंचे। शेर ने कहा मामला कि गधा कह रहा नीली होती है, और हाथी ने कहा भाई घास हरी होती है। बताइए घास नीली होती है? शेर ने कहा घास नीली होती है। और हाथी को एक चाटा मारा और गधे को बोला भाग, चल तू यहां से दफा हो जा। गधा तो चला गया। हाथी ने कहा महाराज आपने मुझे थप्पड़ मारा, घास तो हरी होती है ना? बोला हाँ घास हरी होती है, मुझे भी पता घास हरी होती है, लेकिन अरे मूर्ख तू गधों के साथ बहस कर रहा है, तुझे हंसी पड़ा है। तो ये सारे गधे हैं, ये सारे गधे हैं, गधों की बहस कर। अच्छा महंत जी, आजकल जो है ना एक ट्रेंड चल गया है हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं अक्सर देखता हूं ईसाईयत हुआ या मुस्लिम हुआ, ये जो है ना धर्म को तोड़ने के लिए पैसे का लालच भी देते हैं। नई जहां तक मैंने है, नई बहन बेटियों को भी वो उनको विवाह के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो इस पर कुछ कहेंगे? अपने सनातन धर्म के जो युवा सनातन धर्म को टूटकर एक दूसरी दिशा में धर्म परिवर्तन कर जा रहे हैं, उस पर कुछ विशेष टिप्पणी चाहेंगे? अति उत्तम प्रश्न। मैं आपको इसकी गहराई में लेके चलता हूं। आपको भी एक कानून बना हुआ है, वक्फ बोर्ड का कानून है वो, कि जहां पर इस समय हम बैठे हैं ना, आप भी बैठे हैं, या आपका जो घर है, अगर कोई भी मुस्लिम या मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये मेरी जगह है, ये हमारी जगह, वक्फ बोर्ड की जगह है, तो आपकी वो जगह नहीं रह जाती, वो वक्फ बोर्ड की जगह हो जाती है। जब इस तरह के कानून लागू हो गए, वक्फ बोर्ड की जगह हुई, अब आप किसमें कोर्ट में अपील करोगे कि मेरी जगह वक्फ बोर्ड ने ले ली? आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून बना के चले गए पिछली सरकारें, कांग्रेस की सरकार बना के चली गई। आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। अपील कहां करेंगे? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में कौन बैठे हैं? सारे मुसलमान बैठे हैं। तो वो अपने हक में फैसला देंगे या आपके हक में फैसला देंगे? अब देखिए हुआ क्या केरल में, बंगाल में क्या हुआ। इन्होंने जंगलों में, जंगल जो आदिवासी जो लोग रहते हैं ना, ये जो मजदूर लोग हैं, उनकी जगह को अपनी जगह घोषित कर दिया, ये वक्फ बोर्ड की जगह है। तुम यहां से घास नहीं काट सकते, तुम यहां से फल नहीं ले सकते, लकड़ी नहीं तोड़ सकते, तुम यहां रह भी नहीं सकते, निकलो यहां से बात। अब उनके यहां 100 किलोमीटर पे जाके या 50 60 किलोमीटर पे जाके तहसील का ऑफिस है, कहां बेचारे मुकदमा लड़े, क्या करें? तो उनसे इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यहां रहना है, जगह तो ये वक्फ बोर्ड की हो गई, अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ। इस धंधे से इन्होंने मुसलमान और ईसाई धर्म परिवर्तन करवाया, जबरदस्ती से करवाया हुआ धर्म परिवर्तन। ये कौन से धर्म में लिखा है? धर्म का मतलब होता है धारण करना, किसको? गुणों को धारण करना, ना कि इस तरह के अवगुणों को धारण। तो इसका मतलब यह है कि यह धर्म है ही नहीं, दोनों ही धर्म नहीं है, जो इस तरह से जबरदस्ती किसी को करवाया जाए या लालच देके करवाया जाए, पैसा देके करवाया जाए कि हम तुम्हें पैसा देंगे। तो ये सारे जो लगे हुए हैं ना धर्म को तोड़ने के लिए, आप देखना ये नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नष्ट होंगे। और इनका समय आ रहा है। ये 100 साखियां मेरे हाथ में किताब है, इसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ लिखा है, ईसा मूसा सब जाएंगे। इसमें यहां तक लिखा है, राज चलसी रंडीला,
फौजा चढ़ो हरमंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर में जब फौजा चढ़ेगी, राज चलती रंडीता उन्होंने इंदिरा गांधी को रंडी तक की संज्ञा दे रखी है। मैं नहीं कह रहा ये किताबें कह रही है, कहे तो आपको उसके पन्ने खोल के दिखा दूं। धर्म का राज्य होगा। महंत जी, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है, जो बंदा धर्म से टूट गया यानी कि अधर्मी हो गया, वो मजबूरी रहकर कोई हुआ है, मजबूरी रहकर कोई हुआ है। अब देखिए कोई मतलब कि मेरी बेटी के या मेरे बेटे की कनपटी पे पिस्तौल लगा दे और मुझे कहे कि साइन कर, मुझे मैंने जमीन लिख दे, तो हो सकता है लिख के दे दूं। उससे मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा, मैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लिख दूं। तो वो मजबूरी में किया गया फैसला है। अब हमें उन मजबूर लोगों को वहां से बाहर निकालना है, तो हम संगठनों को इकट्ठा होना होगा, धार्मिक संगठनों को इकट्ठा होना होगा, हिंदू संगठनों को इकट्ठा होना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन जो छद्म आ गए हैं, जो झूठे संगठन बीच में आ गए हैं, इनको भी हमें चिन्हित करना होगा और ठोकना होगा, अच्छे से इनकी ठोक पिटाई करनी होगी, तब जाके काम बनेगा। मान जी, बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने। जो फर्जी संगठन आजकल धर्म का प्रचार करने की बजाय इन्होंने जो है ना अपना एक नया व्यवसाय खड़ा कर दिया है धर्म के नाम पर। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। आरएमपी जो दर्शक हैं हमारे न्यूज के, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। आजकल जो है ना एक बड़ा ट्रेंड चल गया है लव जिहाद का। बहुत सी बहन बेटियां को मैं देखता हूं हिंदू बनकर हमारे जनेऊ पर कलावे का लगा मुस्लिम हुआ लड़के और हिंदू की बहन बेटू बैसला पहले ट्रेन के जाल में फिर इस्लाम धर्म करवाते हैं। तो इस पर जो है हमारी जो युवा है उसको एक मैसेज देना चाहें। बिल्कुल देना चाहेंगे। तो हमें अपने सनों को, बहनों को ये बताना पड़ेगी हम क्या, और उसकी मैं जिम्मेदार हूं तो भगवा कपड़े वाले 4 करोड़ संतों को मानता हूं, जो सही से अपना संदेश नहीं पहुंचा रहे जनता तक, पहुंचाना होगा मिलेश। और जहां तक लव जिहाद का सवाल है, मुस्लिम लड़के आते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे संगठन पैदा हो गए हैं युवाओं के, शिव आर्मी जैसे। यहां पर विजयकांत चौहान नाम का भी एक व्यक्ति है, कई मुस्लिमों की धुलाई किया उसने। होगी, अब जगह जगह धुलाई होगी, करनी सेना करेगी धुलाई, और धुलाई करेगी इन ऐसे विधर्मियों की जब इनकी धुलाई होगी, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डर, भय एक ऐसी चीज है जो आदमी को पीछे हटने में मजबूर करती है। इनके अंदर में भय पैदा करना होगा। अगर कोई ऐसा कार्य होता है तो संगठन हो जाए, जाके धुलाई। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब हम ये है, डिफेंसिव नहीं होना है कि हमें अपना बचाव करना है ना, बचाव नहीं करना है। अब अगर सामने वाला आता तो हमला कर देना है, घर में घुस के मारेंगे, जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में मारा था ना, तभी तो सुधरे वो लोग। इसी तरह से हमें भी अपने धर्म को बचाने के लिए अब ऑफेंसिव होना होगा, डिफेंसिव नहीं होना है, और अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करने होंगे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, यानी कि ये भगवा कपड़े वाले 4 करोड़ लोग जो उज्जैन में बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, यहां सहारनपुर में भी हम जैसे लोग बैठे हैं। अब हमें कथाओं में वो नाच गाना नहीं, रास गाना, रासलीलाएं कम करनी है। जी, एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने अभी। हम अक्सर देखते हैं हमारी जो है ना कथाएं हैं, और जब हम कथाओं को देखते हैं उसके जो है ना बीच बीच में झांकियां आती हैं, तो मेरा जो है ना विशेष ध्यान उन पर जाता है। हम जो है ना धर्म का प्रचार ना करके उनकी जो है ना एक तरीके से नुमाइश के तरीके से उनको पेश करते हैं। क्या हमारे देवी देवता जो है ना इतने नीचे गिर गए कि हम जो है ना उन्हें नुमाइश के तौर पर जो है ना बहला फुसला कर अपने जो है ना कथा सुनने वाले के श्रोताओं को बुलाएंगे यहां पे? वो श्रोताओं से धन इकट्ठे करने का एक माध्यम है, बाकी कुछ भी नहीं। झांकियों से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है कि थोड़ी देर के लिए, जिसे कहते हैं ना मनोरंजन, ये मनोरंजन के लिए झांकियां होती हैं। वास्तविक मनोरंजन तो ये है कि अब हमें अपने राष्ट्र को बचाना है। पहले धर्म बचाओ, तभी राष्ट्र बचेगा। और धर्म इस तरह से नहीं बचेगा, ना झांकियों से बचेगा, ना रासलीलाओं से बचेगा। धर्म तो यह है कि अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखता है ना। आपने एक बात सुनी होगी कि गांधी जी ने कहा
कि अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी कर दो, तो क्या हुआ, उसने दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया, सामने वाले ने उठा के उसको पीट दिया। बोला भाई तुमने, गांधी जी ने तो कहा था कि दूसरा गाल आगे कर दो। उसने कहा ठीक है भाई, पहले गाल के लिए तो मैंने दूसरा गाल आगे कर दिया, अब दूसरे गाल पे जब थप्पड़ पड़ गया तो गांधी जी ने इसके आगे तो लिखा ही नहीं। उसने, गांधी जी ने लिखा कि 2 गालों पे जब थप्पड़ हो जाएगा उसके बाद तो फिर मुझे करना, मैं ही निपटूंगा इनसे। तो भैया निपटना तो हमें अपने हाथ से पड़ेगा। अच्छा महंत जी, बीच में जो है ना शिव आर्मी का नाम आया है, तो शिव आर्मी सनातन धर्म के लिए आपकी नजरों में कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे संज्ञान में जो भी बातें आती हैं, शिव आर्मी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। शिव आर्मी ने बहुत कार्य किए भी हैं, ये नहीं कि नहीं किए, कई किए हैं, और प्रदेशों में भी जाके किए हैं। हम तो चाहेंगे शिव आर्मी के जो युवा हैं वो सारे संगठित हों, शिव आर्मी आगे बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ती चले जाए, तरक्की करे और धर्म की रक्षा करे। धन्यवाद महंत जी, बहुत ही अच्छा आज मैसेज दिया आपने। और मैं ये चाहूंगा जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी युवा बहन बेटियां, आपके मैसेज के द्वारा एक सीख लें कि जिस माँ बाप ने तुम्हें 18-20 साल तक पाला परोसा है, तुम्हारी परवरिश करी है, तुम उनके प्यार को भुलाकर एक अनजान आदमी के प्यार के जाल में पढ़कर उन माँ बाप की परवरिश को भी गाली दे रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आपका।